फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खिताब किया है। पासिंग आउट परेड से उन्होंने कहा कि पाक फौज ने हमेशा अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का भरपूर मुकाबला किया है। मार्का हक में पाक फौज ने मुल्क का भरपूर दिफा किया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त देकर कौम का एतमाद मजीद मुस्तहकम किया है। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस से कौम का पाक फौज पर एतमाद मजीद मजबूत हुआ। मार्का हक में कौम अपनी अफवाज के साथ फौलादी दीवार की तरह खड़ी थी। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। भारत जारियत पर कौम पहले से ज़्यादा मुत्तहिद और यकजमा हुई। अल्लाह और कौम की मदद से अपनी ज़मीन का 1 इंच भी नहीं लेने देंगे। शोहदा की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। दुश्मन पाकिस्तानी अफवाज और अवाम के दरमियान दूरी पैदा करना चाहता है। पेशा वराना अंदाज में कार्रवाई करके राफेल तैयारों को मार गिराया। दुश्मन की मुतादिद बेसिस बशमूल S-400 सिस्टम को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने मिलिट्री डोमेन वॉरफेयर की सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। ऐसे दुश्मन के खिलाफ कामयाबी हासिल की जो गुमराहकुन बालादस्ती के गुरूर में मुब्तला था। भारत गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश पर भाग गया। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि भारत को किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हरमैन शरीफैन के दिफा की जिम्मेदारी हमारे लिए बाइस फख्र है। पाकिस्तान खित्ते में अमन अमान के क़याम के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। हर किस्म की दहशत गर्दी और पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर को खाक में मिला देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की दुनिया में क़याम अमन की काविशें लायक तहसीन है। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। गजा में अमन के लिए पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तान दुनिया में अपना मकाम हासिल कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि दुश्मन किसी भूल में ना रहे। पाक फौज हर महाज पर चौकस है। हम आपके बयानबाजी से कभी खौफज़दा नहीं होंगे। किसी भी किस्म की छोटी सी इश्तियालंगेज़ी का फैसला कुन जवाब देंगे। भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूँ कि जौहरी माहौल में जंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं। पाक भारत कशीदगी खित्ते और बाहर के लिए तबाहकुन बन सकती है, जबकि जिम्मेदार भारत होगा। पाकिस्तान कामयाबी से नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभर रहा है। पाकिस्तानी परचम हमेशा सरबलंद रहेगा। आपको बता रहे हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा है कि पाक फौज ने हमेशा अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का भरपूर मुकाबला किया है। मार्का हक में पाक फौज ने मुल्क का भरपूर दिफा किया है। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त देकर कौम का एतमाद मजीद मुस्तहकम किया। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस से कौम का पाक फौज पर एतमाद मजीद मजबूत हुआ। मार्का हक में कौम अपनी अफवाज के साथ फौलादी दीवार की तरह खड़ी थी। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। भारत जारियत पर कौम पहले से ज़्यादा मुत्तहिद और यकजमान हुई, जबकि उन्होंने कहा कि अल्लाह और कौम की मदद से अपनी ज़मीन का 1 इंच भी नहीं लेने देंगे। शोहदा की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। दुश्मन पाकिस्तानी अफवाज और अवाम के दरमियान दूरी पैदा करना चाहता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि पेशा वराना अंदाज में कार्रवाइयाँ करके राफेल तैयारों को मार गिराया। दुश्मन की मुतादिद बेसिस बशमूल S-400 सिस्टम को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने मिलिट्री डोमेन वॉरफेयर की सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। ऐसे दुश्मन के खिलाफ कामयाबी हासिल की जो गुमराहकुन बालादस्ती के गुरूर में मुब्तला था। भारत गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश पर भाग किया। भारत को किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा कि हरमैन शरीफैन के दिफा की जिम्मेदारी हमारे लिए बाइस फख्र है। पाकिस्तान खित्ते में अमन अमान के क़याम के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। उन्होंने कहा कि हर किस्म की दहशत गर्दी और पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर के खिलाफ खाक में मिला देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की दुनिया में क़याम अमन की काविशें लायक तहसीन है। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। गजा में अमन के लिए पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में अपना मकाम हासिल कर रहा है। दुश्मन किसी भूल में न रहे। पाक फौज हर महाज पर चौकस है। हम आपकी बयानबाजी से कभी खौफज़दा नहीं होंगे। किसी भी किस्म की छोटी सी इश्तियालंगेज़ी का फैसला कौन जवाब देंगे। भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूँ कि जौहरी माहौल में जंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं। पाक भारत कशीदगी खित्ते और बाहर के लिए तबाहकुन बन सकती है, जबकि जिम्मेदार खुद भारत होगा। पाकिस्तान कामयाबी से नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभर रहा है। पाकिस्तानी परचम हमेशा सरबलंद रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पासिंग आउट परेड से खिताब किया। उन्होंने कहा कि पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाक फौज ने हमेशा अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का भरपूर मुकाबला किया है। मार्का हक में पाक फौज ने मुल्क का भरपूर दिफा किया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त देकर कौम का एतमाद मजीद मुस्तहकम किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि ऑपरेशन बुनियानो मरसूस से कौम का पाक फौज पर एतमाद मजीद मजबूत हुआ।
मार्का हक में कौम अपनी अफवाज के साथ फौलादी दीवार की तरह खड़ी थी। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। भारत जारियत पर कौम पहले से ज़्यादा मुत्तहिद और यकजमा हुई। अल्लाह और कौम की मदद से अपनी ज़मीन का 1 इंच भी लेने नहीं देंगे। शोहदा की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दुश्मन पाकिस्तानी अफवाज और अवाम के दरमियान दूरी पैदा करना चाहता है। पेशा वराना अंदाज में कार्रवाइयाँ करके राफेल तैयारों को मार गिराया। दुश्मन की मुतादिद बेसिस बशमूल S-400 सिस्टम को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने मिलिट्री डोमेन वॉरफेयर की सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। ऐसे दुश्मन के खिलाफ कामयाबी हासिल की जो गुमराह को बालादस्ती के गुरूर में मुब्तला था। भारत गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश पर भाग गया। भारत को किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हरमैन शरीफैन के दिफा की जिम्मेदारी हमारे लिए बाइस से फख्र है। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन अमान के क़याम के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। हर किस्म की दहशतगर्दी और पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर को खाक में मिला देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की दुनिया में क़याम अमन की काविशें लायक तहसीन है। उन्होंने कहा कि कला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। गजा में अमन के लिए पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तान दुनिया में अपना मकाम हासिल कर रहा है। दुश्मन किसी भूल में ना रहे। पाक फौज हर महाज पर चौकस है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर रैंकर पर्सन शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत पराचा, सैयद आसिम मुनीर का एक और खिताब जो कि वाज़ेह तौर पर एक पैगाम है भारत के लिए भी, अफगानिस्तान की सरजमीन के लिए भी, कि जहां से दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं। उन्होंने कहा कि किसी किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो सहूलतकार हैं, जो दहशतगर्दी के ठिकाने हैं, उनको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। ये वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा है। देखिए, ये कॉम्प्रिहेंसिव स्पीच है और इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं जो कि इंतहाई अहम हैं। मसलन एक तो उन्होंने मार्का हक जो ऑपरेशन बनियान और मरसूस के दौरान पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई, उसके बारे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद ने बड़ी तफसीलन बात की कि किस तरह पाकिस्तान को कामयाबी अल्लाह ताला ने अता फरमाई। और उसमें ख़ास तौर पर उन्होंने जो मुख्तलिफ डोमेन्स की बात की कि पाकिस्तान ने किस तरह टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपना लोहा मनवाया। हम लोग भारत की जारियत की बात करें या अफगानिस्तान की सरजमीन के मुलव्वस होने की बात करें या दीगर जितनी भी इस वक्त जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, वहाँ से जो मिली भगत चल रही है, उन तमाम तर चीज़ों को भी अलर्ट रहने का कहा और साथ ही ये कहा कि जारियत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और साथ ही दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। एक दफ़ा उन्होंने एक और पॉइंट को भी रेस किया कि पाकिस्तान ने मिलिट्री डोमेन वॉरफेयर की सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया, यानी हमेशा से डोमेन में रहते हुए पाकिस्तान ने जवाब दिया। मैं आपसे यही बात कर रहा था कि आज के खिताब में मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियान और मरसूस में पाकिस्तान को जो कामयाबी हासिल हुई, इसकी उन्होंने बड़ी तफसील से इसका जिक्र भी किया और पैगाम भी दिया कि इस न्यूक्लियर खित्ते में किसी भी जो जंग का रिस्क है वो तबाहकुन है। इसलिए जो पैगाम है जिम्मेदाराना रवैयों का, जिम्मेदाराना बयानात का, जिम्मेदाराना पॉलिसीज़ का, कि उसको फॉलो करना चाहिए। साथ साथ जिस तरह से पाकिस्तान इस जंग के बाद एक खित्ते में नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पर उभरा है, वो भी उन्होंने बात की। प्लस जो आज का इन्वायरमेंट है जियो स्ट्रेटेजिक, उस पर भी उन्होंने रोशनी डाली। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे की बात की। अमेरिका के हवाले से ख़ास तौर पर ताल्लुकात में जिस तरह से उतार चढ़ाव आया है और उतार ख़त्म हुआ है, जिस तरह से दोनों मुल्कों के दरमियान रवाबत बढ़े हैं, और ख़ास तौर पर उन्होंने सदर ट्रंप का भी जिक्र किया, उनको क्रेडिट दिया कि वो जंगें ख़त्म करवाने की कोशिशें कर रहे हैं। अब फिर अफगानिस्तान में प्रॉक्सीज जो हैं भारत की, उनकी भी उन्होंने बात की। चीन के हवाले से भी जो हमारा दीरीना ताल्लुक है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है विच इज अनपैरेलल्ड अनमैच्ड, उस पर भी बात की। कौम को एक कॉम्प्रिहेंसिव पैगाम दिया है कि मसाइल होते रहते हैं, मुश्किलात आती रहती हैं, लेकिन जिस तरह से मार्का हक में पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर, जिसमें उलमा को, जिसमें एकेडमिशियंस को, इवन मीडिया का भी उन्होंने जिक्र किया कि मीडिया का भी जो कंट्रीब्यूशन था वो कौम और मुल्क के लिए, उस इत्तेहाद के लिए या कामयाबी के लिए मौसर था। तो ये एक पैगाम मैं समझता हूँ बड़े अरसे के बाद आया है कि वो जो एक डूम्सडे सिनेरियो पेश किया जाता था कि खुदा ना खास्ता पता नहीं पाकिस्तान को क्या हो रहा है, पाकिस्तान किधर जा रहा है,
اس سے ہٹ کے ایک کمپریہنسو دلائل کے ساتھ، آرگیومنٹ کے ساتھ اور مثالیں دے کے بتایا گیا ہے کہ پاکستان الحمدللہ ایک رائٹ ڈائریکشن میں ہے، وہ فارن پالیسی کا ڈومین ہو، وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، یا ملک کی سالمیت کو خطرات اگر کہیں سے ہیں اس میں بھارت کی طرف سے یا پراکسیز کی طرف سے، تو پاکستان ایک ریاست کے طور پر، پاکستان کی مسلح افواج ایک ادارے کے طور پر وہ چوکنا بھی ہیں، الرٹ بھی ہیں، اور انہوں نے کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں۔ بالکل شوکت، اسی طریقے سے واضح طور پر پیغام بھی دیا گیا ہے، ڈور ٹو پیغام بھی دیا گیا ہے، ساتھ ہی بہت ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ حالیہ کشیدگی کے اوپر بھی انہوں نے بات کی کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے دوبارہ انہوں نے کہا کہ وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اس کو روکا جائے۔ افغانیوں کو کبھی بھی نشانہ نہیں بنایا گیا، یا ادھر کی جو گورنمنٹ ہے ان کو کبھی بھی اس طریقے کی بات نہیں کی گئی، دوبارہ اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ساتھ یہی کہا گیا ہے جو افغان طالبان ہیں وہاں پر جو مقیم ہیں، جو دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں، ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی اور کسی قسم کی جارحیت برداشت نہیں کی جائے گی۔ دیکھیں، آج کا جو کانٹیکسٹ ہے پاکستان افغان تعلقات کا، اس میں سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی رکاوٹ تو یہی جو وہاں پر خوارج ہیں اور جو ٹی ٹی پی والے ہیں، یا ان کے پیچھے جو پیٹرنیج مل رہی ہے، جیسے کوئی حکومت ہے اور وہ اگر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے کہ ہاں اس کی سرزمین استعمال ہوتی رہے ایک برادر ہمسایہ ملک کے خلاف، تو اس کی بھی، حکومت کی بھی پارٹنرشپ اس میں بذات خود آ جایا کرتی ہے۔ اور اسی چیز کو آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سید نے ہائی لائٹ بھی کیا ہے۔ ایک ایسے موقع پر یہ بات کی گئی ہے جب باقاعدہ طور پر وہ 48 آورز کا جو ہے وہ معاہدہ ہوا سیز فائر کا، پھر وہ سیز فائر کا معاہدہ کنٹینیو نہ کر سکا، اور اس تناظر میں جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سٹینڈ آف آیا ہوا ہے، اس سٹینڈ آف کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ظاہر پریشان تو ہے پاکستان کہ افغانستان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرنا پڑ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال بھی اتنا ہی پریشان کن ہے۔ وہاں لوگوں کے خلاف تو ظاہر ہے پاکستان کبھی نہ مخالف رہا ہے، بلکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ 40-50 لاکھ افغان ہمارے مہمان رہے، لیکن یہ طالبان رجیم ان پراکسیز کو لگام نہیں ڈال رہی۔ وہاں پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں، ان پناہ گاہوں سے وہ پاکستان پر حملے کرتے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج اور خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام کے تعاون سے اس لعنت کو شکست دینے کے عزم کا دوبارہ وعدہ کیا گیا۔ بالکل شوکت، ساتھ ہی انہوں نے ایک اور طرف اشارہ کیا، پہلگام کے اوپر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جب بھارت کو پیشکش کا کہا کہ تحقیقات کی پیشکش کی ہم نے، تو وہ وہاں سے بھاگ کر نکل گیا۔ یعنی جو پورا ایک پروپیگنڈا انہوں نے کریٹ کیا، اس کے بعد پاکستان کی طرف سے موقف جنریٹ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ تحقیقات کریں، تو وہاں سے بھارت جو ہے وہ دم دھما کے بھاگ گیا۔ دیکھیں، تو معاملہ شروع ہوا وہ مئی سے ہی شروع ہوا، اپریل میں پہلگام ہوا، اس کے بعد پھر مئی میں یہ 6 سے 10 مئی کو جنگ ہو گئی، جس میں پاکستان کو الحمدللہ فتح حاصل ہوئی۔ یہی تو معاملہ آگے بڑھا ہے جس پہ ہم آپ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بن گیا اس ریجن میں۔ وہ اس کی بنیاد تو وہ مئی جنگ والی جیت ہے کہ دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر دوبارہ آئیں، پاکستان کو تسلیم کیا گیا۔ امریکہ بار بار، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہر دوسری تقریر میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے سیز فائر کروایا، میں نے جنگ بند کروائی، پھر وہ 7 طیارے مارنے کی بات کر رہے ہیں، گرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ساری جو بنیاد ہے وہ تو مئی والی جنگ سے ہے، اور اسی چیز کو آرمی چیف نے آج اپنے خطاب میں اس کو ہائی لائٹ بھی کیا اور قوم کو بتایا کہ ہم نے جنگ لڑی ہے، ہم نے جنگ میں فتح حاصل کی ہے، اور جس سے نہ صرف قوم کا مورائل بلند ہوا ہے بلکہ بین الاقوامی طور پر بھی پاکستان کا جو احترام ہے، پاکستان کی عزت ہے، پاکستان کا وقار ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے۔